देखिए, क्लास 10वीं का जो अर्थशास्त्र है, जिसमें पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था में आज हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं और इस तीनों क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक से जानेंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र है और क्या सब है। तीनों क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य किया जाता है, इस सब के बारे में भी जानेंगे, है ना। थोड़ी से हम यह जान ले कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था सभी मानव जो है अपने जीवन में अपने जीवन यापन को चलाने के लिए कोई न कोई कार्य करते हैं और वह कार्य के बदले जो उससे मुद्रा दिया जाता है उससे वो अपने जीवन में आवश्यकता अनुसार वस्तु खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। यही सारे कार्य जो है अर्थव्यवस्था कहलाता है ना। और यह अर्थव्यवस्था का कार्य जो है इसके 3 क्षेत्र में बांट दिया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, है ना। प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है। अब हम इस प्रकार से जानेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, है ना। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ही हुआ कि स्टार्ट, है ना। कहां से हम स्टार्ट करें, जब हम आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं और वह एक नंबर, ये संस्कृत में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 1 2 3, है ना। इस प्रकार से होता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो सबसे पहला कार्य है ना, लोग सबसे पहले कार्य कौन सब किया और कौन सब करते हैं, है ना। जब इतना विकास नहीं था, जब इतना संसाधन या कोई चीज उपलब्ध नहीं था, तब भी लोग क्या करते थे, कृषि का जो निर्माण हुआ, खेती करना जो है वो बहुत पहले से चालू हुआ, है ना। देखिए, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, है ना। कृषि के बारे में कौन नहीं जानता है। अब शहरी जो है, शहरी लोग सब नहीं जानते होंगे, लेकिन गांव में ग्रामीण जो है वह तो कृषि से परिचित ही, परिपूर्ण परिचित, है ना। क्योंकि खेती करना ही आय का मुख्य स्रोत होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, ज्यादा से ज्यादा जो है कृषि किया जाता है और प्राथमिक क्षेत्र, सबसे पहला क्षेत्र जो होता है वह कृषि क्षेत्र होता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, है ना, क्या किया जाता है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत इसमें जो है कृषि, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि किया जाता है। हम खेती बाड़ी करेंगे, है ना, कोई पशु पालेंगे, है ना, उसके बाद जो है मछली पालेंगे। इस प्रकार से जो है ये पशुपालन, मछली पालन और जंगल से लकड़ियां तोड़ना, लकड़ियां तोड़ के लाना, ठीक। तो इस सब, ये सब कार्य जो होते हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या सब आता है, कृषि करना, खेती बाड़ी करना जिसको बोलते हैं, है ना। कोई पशु पाल लिए, कोई जो है मधुमक्खी पाल लिए, ठीक, मछली पाल लिए और इस सब के लिए जो है जंगल से लकड़ी काट के लाए। तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र है, प्रथम कार्य होता है ना। और यही होता है प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र भी कहेगा तो भी आपको यही बताना है और प्राथमिक क्षेत्र कहेगा तो भी यही बताना है ना। चलिए सेकंड देखते हैं। दूसरा क्या है, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, है ना। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब हुआ कि हमको कृषि बाड़ी से थोड़ा हटके कार्य करना है ना, उससे थोड़ा ऊंचा कार्य करना है, तो वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होगा, देखिए, इसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है ना। उद्योग क्षेत्र, हम कृषि किए, कृषि से जो वस्तु बने हम उसका उपयोग किए, ठीक। कृषि से जो कुछ की उपज हुआ हम उसका क्या किए, उपयोग किए, वो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। लेकिन कृषि क्षेत्र से जो वस्तु प्राप्त हुए उसको संशोधित करके,
ठीक, उसको और कोई अनेक प्रकार की वस्तु हम बना सकते हैं। कृषि से गन्ना हुआ, गन्ना हम डायरेक्ट खा लिए, गन्ना का रस जो है हम पी लिए, वो क्या हो गया, कृषि क्षेत्र हो गया। लेकिन गन्ना से हम चीनी बना दिए, गुड़ बना दिए, है ना, अनेक प्रकार की चीज जो है बना दी। पशुपालन से दूध मिला और दूध जो है हम डायरेक्ट पी गए, ठीक, तो वो कृषि क्षेत्र में हुआ। लेकिन दूध से हम पनीर बना दिए और जो है कोई चीज मक्खन बना दिए, घी बना दिए, तो ये सब क्या हो गया, अलग द्वितीय क्षेत्र में आ गया। ठीक, द्वितीय क्षेत्र, इसे उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग का क्षेत्र कहा जाता है द्वितीय क्षेत्र को। अब द्वितीय क्षेत्र में हम क्या सब कर सकते हैं, देखिए इसमें उद्योग से संबंधित, जब ये उद्योग क्षेत्र है ना, तो उद्योग से संबंधित कोई वस्तु जो है हम देखेंगे क्या, जैसे कोई गैस बनाना है ना, गैस बनाना जो, उसके बाद बिजली बनाना, ठीक, मक्खन, दूध, इस प्रकार से चीनी, ये जो उद्योग में बनते हैं, है ना, उद्योग क्षेत्र में आते हैं। ठीक, वैसे नहीं बनेगा, डायरेक्ट जो है चीनी नहीं बनेगा कृषि, ठीक, उसको संशोधित किया जाता है, उसके बाद जो है बनाया जाता है। ठीक, तो कुछ ये उद्योग क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें कोई चीज उत्पादन करने से, जैसे चीनी बनाए, है ना, पनीर बनाए, उसके बाद जो है गैस, बिजली, ये सब बनाने से संबंधित जो कार्य है वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं, लास्ट तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र क्या हुआ, सबसे कोई सुविधा अनुसार कार्य करना, है ना। तृतीय क्षेत्र क्या हुआ, सुविधा अनुसार कोई कार्य करना। हम इसमें बहुत कठिनाई, मेहनत लगता है कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में शारीरिक मेहनत लगता है ना। उद्योग क्षेत्र में, है ना, उद्योग क्षेत्र में थोड़ा इससे ऊपर होता है, कुछ शारीरिक कुछ मानसिक जो है इसमें टोटल मानसिक रहेगा, है ना, मानसिक जो है इसका उपयोग होता है ज्यादा से ज्यादा। इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, सेवा करना, सेवा का उपलब्ध कराना, और ये सेवा क्षेत्र कहलाता है तृतीय क्षेत्र। इसमें परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि, यानी जो भी कार्य है ना, जैसे बीमा हो गया, बैंक का कोई सेवा दिया, ठीक, कहीं जो है गए तो उपलब्ध कराए, ठीक, ऑनलाइन जैसे किए कोई चीज, तो ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। और तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, और इस सब में क्या होता है, मानसिक दिमाग होता है, बैंक में हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, ये क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये थे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। उम्मीद है आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा।